ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में सपने झूठे भी और सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। इसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इस पुस्तक में गुरुदेव ने स्वप्न से जुड़ी हुई बहुत सारे रहस्यों को उजागर किया है। स्वप्न कब कब किस अवस्था में और किस तरीके से हो सकते हैं, और स्वप्न ही नहीं, ऐसी बहुत सारी अनुभूतियों के भी बारे में बताया है जो जीवन में आती हैं और सत्य घटनाओं के रूप में प्रकट होती हैं, या फिर हमारे इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं से जुड़कर वह उस सत्य को प्रमाणित करती है जिसे हम हमारी ज़िंदगी में ढूंढ रहे होते हैं या हमें उसके बारे में नहीं मालूम होता। आज डे 47 में चलते हैं और इसके पूर्व भावना करते हैं। शांति कुंज हरिद्वार के शांति कुंज के प्रांगण में अखंड दीप के सामने, जो कि पूर्ण रूप से गुरुदेव की सूक्ष्म सत्ता ही है, 100 वर्षों से जल रही है। आज उसी अखंड दीप के सामने बैठकर इस स्वाध्याय को करेंगे और गुरुदेव को बिल्कुल साक्षात देखते हुए, मानते हुए, समझते हुए इस स्वाध्याय के लिए उनसे अनुनय विनय प्रार्थना कि गुरुदेव, हम जितना आप समझाना हमें चाहते हो, हम समझते हुए चले जाए, अपने जीवन में धारण करते हुए चले जाए। इसी भाव से आज का स्वाध्याय। कल हमने एक मैनचेस्टर की घटना पढ़ी थी। मैनचेस्टर की घटना में ऐसा था कि एक दंपत्ति थे जिनके 2 बच्चे थे और वे कुछ दिनों से लापता थे, लेकिन और वो मिल नहीं रहे थे। दंपत्ति ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, वो भी ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। माँ की ममता दहाड़े मार रही थी। फिर अचानक एक दिन उस माँ को स्वप्न आता है कि उन दोनों बच्चों के पिता ने ही उन दोनों बच्चों को ले जाकर एक मौत के घाट उतार दिया था और उनको जलाकर ऐसी जगह छोड़ आए थे उस खंडहर में जहाँ पे किसी को पता नहीं चल पा रहा था। और जैसे ही यह निद्रा टूटी, वह जाकर पुलिस को उसने सारी सूचनाएं बताई, लेकिन पुलिस ने मानने से इनकार कर दिया। माँ ने कहा कि उसने स्वप्न में मैनचेस्टर सिटी देखा था, चेस्टर सिटी लिखा हुआ देखा था। अगर आप हमें वहाँ तक ले जाएं तो मैं उस जगह तक पहुँच जाऊँगी। पुलिस ने यह बात उचित समझी, उसको वहाँ लेकर गए जहाँ पर वो महिला कभी गई नहीं थी। वहाँ की गलियाँ छानते हुए वह उस खंडहर के पास जा पहुँची जहाँ उसके बच्चों का शव जला दिया गया था और हड्डियों को वहाँ पे दफना दिया गया था। और तब जाकर इस बात की पुष्टि हो सकी कि उसके पिता ने ही उन दोनों बच्चों की हत्या की थी। ऐसे ही अगर कहा जाए, स्वप्नों की दुनिया बच्चों के खिलवाड़ की तरह तो बिल्कुल नहीं है। स्वप्नों की दुनिया बिल्कुल अलग है और ये स्वप्न हमारे भविष्य दर्शन और हमारे भूत को भी बहुत अच्छे से प्रकाशित करते हुए चले जाते हैं। आज 47 डे पढ़ते हैं। मैडम डी माइगोलन हॉलैंड सरकार की ओर से स्वीडन में राजदूत की धर्मपत्नी थी। उनके पति को अपने देश के एक महाजन को 25,000 पाउंड का ऋण भुगतान करना था, सो उन्होंने कर भी दिया। उसकी रसीद लेकर किसी सुरक्षित स्थान में रख दी। यह बात माइगोलन को मालूम थी कि ऋण चुका दिया गया है, किंतु रसीद की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। इसी बीच पति की मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिन बाद ही वह महाजन आया और उसने श्रीमती माइगोलन से 25,000 पाउंड का ऋण भुगतान करने को कहा। वह जानती थी कि माइगोलन को ऋण दे दिया जा चुका है, माइगोलन ने ऋण चुकता कर दिया है, किंतु रसीद न होने के कारण कोई पुष्ट प्रमाण न दे सकी। तब यह लगभग निश्चित सा हो गया कि भुगतान करना ही पड़ेगा। माइगोलन की बात किसी ने नहीं मानी। एक सप्ताह बाद माइगोलन सो रही थी,
तब उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके पति की आत्मा उनके पास आई हो और बताया हो कि रसीद अमुक स्थान पर रखी हुई है। ठीक उसी समय नींद टूट गई। भाई गोलन ने उस स्थान में जाकर देखा तो रसीद सुरक्षित रखी हुई थी। आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। यह जानकर तो और आश्चर्य होता है कि सपनों के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ भी की गई है। रोम में की गई एक हत्या का सुराग मृतक की पत्नी द्वारा देखे गए सपने के आधार पर मिला। बताया जाता है कि मृतक की पत्नी एमिलिया ने ही सर्वप्रथम पुस्तक पुलिस को यह सूचना दी कि उसके पति की हत्या की गई है, जबकि उसके पति रूसो का शव एक दुर्घटनाग्रस्त छत विक्षत कार में पाया गया था, जिनके संबंध में यह मान लिया गया था कि रूसो की मृत्यु कार दुर्घटना में हो गई है। जब पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि मृत्यु का कारण दुर्घटना नहीं है, यह एक तीव्र जहर है जो शराब में मिलाकर पिलाया गया है। एमिलिया ने स्वप्न में अपने पति का शव देखा था और उस पर बैठी हुई एक स्त्री भी जिसने उसकी हत्या की थी। इस स्त्री के संबंध में एमिलिया तो कुछ भी नहीं जानती थी, पर वह उसके पति को फांसने वाली एक चालाक औरत थी, जिसने एक लंबी रकम ऐंठने के बाद रूसो की हत्या कर दी थी। लीजा और उसके सहयोगी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया और एमिलिया ने लीजा को देखते ही पहचान लिया और कहा कि यही है वह औरत जिसे मैंने स्वप्न में अपने पति के शव के पास बैठे हुए देखा था। मैं उस रात वाली इसकी कुटिल मुस्कान को तो जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। तो ये सारे जो स्वप्न हैं कितनी ही बहुत ही प्रामाणिक तरीके से उन सारी चीज़ों को प्रूव कर देते हैं कि जो हुआ है यथार्थ में, जिनका कोई भी पुष्टिकरण नहीं है, वह स्वप्नों के माध्यम से पुष्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर मैडम डी माइगोलन की बात करें तो भी उन्होंने रसीद नहीं मिली थी, लेकिन ऋण चुकता कर दिया था। फिर भी देखिए उस व्यक्ति की कि वह चला आया कि आपने हमें पैसे नहीं दिए, और उनका कनेक्शन इतना अच्छा था कि पति ने स्वप्न में आकर उनको बताया कि रसीद कहाँ है। और ठीक इसी प्रकार से या इनको जब पता चला कि इनके पति की मृत्यु हो गई है और इन्होंने स्वप्न में ही देख लिया था, इनके पति की मृत्यु जो है किसी ने की है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे दुर्घटना में हो गई, उनकी हत्या की गई थी और उसका एक एक सबूत उनके स्वप्न में मिला था, जो कि बाद में पुष्ट भी हुआ। लीजा के सहयोगी भाई ने अपने बयान में एक विस्मयजनक बात कही कि जब वह लीजा रूसो की लाश को खोह में छोड़कर बाहर जा रहे थे, तो उन्हें लगा कि खोह में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है। यह अनुभूति बहुत तीव्र थी। मैंने लीजा को बार बार बताया भी कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। इस घटना में प्रेम संबंधों की प्रगाढ़ता से व्यक्तियों के घनिष्ठ और सूक्ष्म आंतरिक संपर्क सूत्रों की प्रतीति होती है, जिसे भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व भी सिद्ध कर दिखाया है। यहाँ पर एक बात और हुई थी कि जब इन लोगों ने उसकी लाश को कुएं में छोड़कर जा रहे थे, तब वो ऐसा उनको फील हो रहा था कि उनके साथ कोई और भी है, और वह हो न हो उनके पति रहे होंगे, जो कि एमिलिया के पति रहे होंगे, जो कि प्रमाण दिया उन्होंने स्वप्न में आकर। और इन सारी चीज़ों का अध्ययन आज नहीं, हमारे ऋषियों ने तो हजारों वर्ष पूर्व से ही देना शुरू कर दिया था और जिसे सिद्ध भी कर कर दिखाया था। आज के लिए इतना ही। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा स्नेह